Your daily dose of inspiration. मेटावर्स ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है ना? पर सच में ये है क्या चीज? कोई कहता है गेम है, कोई कहता है फ्यूचर है। तो चलिए आज इसी पहेली को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये बस एक नया बहुत बड़ा सा वीडियो गेम है या फिर वर्चुअल रियलिटी मतलब वीआर वाली कोई अलग ही दुनिया? या क्या ये कुछ और भी बड़ा है? मतलब क्या ये इंटरनेट का अगला वर्जन है? तो चलिए इन सवालों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जो बज़वर्ड है ना मेटावर्स, इसके पीछे का असली आइडिया क्या है वो समझते हैं। देखिए, अगर बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो मेटावर्स एक ऐसी 3D वर्चुअल दुनिया है जो हमेशा चलती रहती है और जिसे हम सब शेयर करते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां हम अपने डिजिटल अवतार बनाकर एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे असल दुनिया में करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक गेम या ऐप नहीं है, बल्कि ये भविष्य का एक कॉन्सेप्ट है जिसे अभी बनाया जा रहा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इतना बड़ा आइडिया आखिर बनेगा कैसे? कौन सी टेक्नोलॉजी है इसके पीछे? आइए इसके जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उन पर नजर डालते हैं। मोटा मोटा समझे तो मेटावर्स की नींव 3 चीजों पर टिकी है। पहली परसिस्टेंस, दूसरी इंटरऑपरेबिलिटी और तीसरी एम्बॉडीमेंट। सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं, पर यही वो 3 चीजें हैं जो मेटावर्स को आज के इंटरनेट से एकदम अलग बनाती हैं। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परसिस्टेंस की। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वर्चुअल दुनिया हमेशा चालू रहती है। ये कभी बंद नहीं होती, बिल्कुल हमारी अपनी दुनिया की तरह। मतलब अगर हम लॉग आउट कर भी दें तो भी वो दुनिया वहां मौजूद है, चल रही है, बदल रही है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम अपने कमरे से बाहर जाते हैं तो कमरा गायब नहीं हो जाता, वो वहीं रहता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, इंटरऑपरेबिलिटी। ये थोड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है। जरा सोचिए कि हमने एक गेम में कोई डिजिटल टी शर्ट खरीदी और फिर उसी टी शर्ट को पहनकर किसी दूसरे वर्चुअल कॉन्सर्ट में चले गए या किसी और के बनाए हुए वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे हैं। यही है असली डिजिटल ओनरशिप। मतलब हमारी डिजिटल चीजें किसी एक कंपनी या एक गेम में फंसी नहीं रहेंगी, वो हमारी हैं और हम उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। और आखिर में है एम्बॉडीमेंट। इसका मतलब है वहां होने का एहसास। मतलब ये महसूस होना कि हम सच में उस वर्चुअल स्पेस में मौजूद हैं, अकेले नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ। जब हमारा एक अवतार होता है, एक डिजिटल पहचान होती है, तो बातचीत सिर्फ टेक्स्ट या वीडियो कॉल नहीं रह जाती, वो कहीं ज्यादा असली और पर्सनल महसूस होती है। तो अब ये साफ हो रहा होगा कि ये आज के इंटरनेट से कितना अलग है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये तो 2D से 3D में एक बहुत बड़ी छलांग है। इसको ऐसे समझते हैं, आज का इंटरनेट कैसा है? हम वेबसाइट्स पर जाते हैं, मतलब हम 2D पेजेस को देखते हैं, उन्हें ब्राउज करते हैं, है ना? लेकिन मेटावर्स में हम 3D स्पेस के अंदर होंगे। हम सिर्फ कंटेंट देखेंगे नहीं, हम उस अनुभव में जिएंगे। हम स्पेसेस में होंगे, लोगों से मिलेंगे। ये एक कदम आगे की बात है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, पर सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? ये इतना जरूरी क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है पैसा। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक मेटावर्स की अपनी एक इकोनॉमी होगी जो करीब $5 ट्रिलियन की हो सकती है। जी हाँ, $5 ट्रिलियन। अब जब इतना बड़ा आंकड़ा सामने हो तो जाहिर है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें क्यों इतना पैसा लगा रही हैं। और हाँ, ये सिर्फ गेमिंग या एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, हमारे सोशलाइज करने का, काम करने का, यहाँ तक कि पढ़ने लिखने का तरीका भी बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे वर्चुअल क्लासरूम की जहाँ दुनिया के किसी भी कोने से स्टूडेंट्स और टीचर्स एक साथ एक ही जगह पर मौजूद हों। या फिर ऑफिस मीटिंग्स जो वीडियो कॉल जैसी नहीं बल्कि ऐसी लगे जैसे सब सच में एक ही कमरे में बैठे हैं। संभावनाएं बहुत हैं। लेकिन जैसा हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। भविष्य बनाने में वादों के साथ साथ बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। तो चलिए दोनों पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो मेटावर्स हमें एक नई इकोनॉमी, नए तरह के जॉब्स, लोगों से गहरे कनेक्शंस बनाने का मौका और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की पूरी आज़ादी का वादा करता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
जैसे, क्या हमारे पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है? हमारे डेटा और प्राइवेसी का क्या होगा? और कई सारे नैतिक सवाल भी हैं जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। तो हाँ, ये एक लंबा और काफी उलझा हुआ सफर होने वाला है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जो शायद हम सबके लिए है। इंटरनेट के इस नए दौर में हम अपनी फिजिकल यानी असल दुनिया और अपनी डिजिटल दुनिया के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबको मिलकर साथ में ढूंढना होगा।